नमस्कार जी, मैं मंजू। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैक्सिकन पेटूनिया के सीड्स हमें कैसे कलेक्ट करने हैं। तो जब इनके सीड्स दोस्तों पकने लगते हैं तो एकदम से निकाल के किसी भी चीज़ में डाल लेने चाहिए, नहीं तो इसके सीड्स जो होते हैं वो अपने आप ही फट जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पक के तैयार हो गया, तो इसको हमें निकाल लेना चाहिए। अगर हम नहीं निकालते हैं तो ये गिर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे कि आपको ये दिखा रही हूँ, इस टाइम हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है ये हमारा ये सीड लग रहा है। तो दोस्तों, सीड कैसे लगता है, जैसे कि ये फ्लावर्स आए हुए हैं, ये फूल देख रहे हैं आप। और जब ये फूल हमारा ख़त्म हो जाता है और इस चीज़ को हम तोड़ते नहीं हैं, नीचे की चीज़ को, तो कुछ दिनों के बाद ये इस तरह से ये इनके बीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये तो अभी कच्ची फली है, और उसके बाद ये थोड़े डार्क कलर के होंगे, और फिर उसके बाद ये पका हुआ तैयार सीड, ये डार्क ब्राउन कलर का, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से होगा। तो हमें इसको ऐसे ही कलेक्ट कर लेना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह से, ये जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, तो इस तरह से ये हमें पकने पे ऐसे कलेक्ट कर लेना चाहिए। ये ऐसे ऐसे जैसे मैंने तोड़ा, इस तरह से। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम तोड़ते नहीं हैं, एक आधा दिन भी इनको पड़े रहने देते हैं, तो ये अपने आप से ये बीज इनके फट जाते हैं। और फट के अगर तो मिट्टी वगैरह में गिरते हैं तब तो ठीक है, नए प्लांट्स निकल आएंगे। अगर मिट्टी वगैरह में नहीं गिरते हैं तो फिर ये आपके वेस्ट चले जाएंगे। और मैंने दोस्तों कुछ इस तरह से ये कलेक्ट किए हैं। ये तो अभी आपको मैंने तोड़ के दिखाया, और ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये मैंने कुछ ये बीज इसके अभी कलेक्ट किए हैं। ये तोड़ते तोड़ते एकदम से ये ऐसे ही फूट जाते हैं। ये फली जो है साबुत, ये इस तरह से ये अपने आप ही फूट जाते हैं। बस ज़रा सा हाथ लगाओगे, नहीं भी आप तोड़ोगे तो भी ये एकदम से ऐसे फूट जाते हैं, और ये फिर इसके बीज ये बिखर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे इस तरह से सीड होते हैं इनके। और जैसे कि बहुत सारे सीड इसके ये गिर गए हुए हैं, और ये नए नए जो प्लांट्स इसके तैयार हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप। ये सब मैक्सिकन पेटूनिया के ये प्लांट्स तैयार हो गए हैं। ये बीज जैसे गिरते रहते हैं। तो एक प्लांट ये भी तैयार हो गया है, ये बड़ा सा हो गया थोड़ा सा, और कुछ ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि ये फूल बहुत सारे इसमें खिल रहे हैं। अगर मुझे इनके बीज की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो प्लांट्स में खूब सारे फूल आने चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए। जब जैसे ये फूल आपके खिलते हैं, ये जैसे खिला होता है, ये फूल खिलते हैं, ये आप देख रहे हैं फूल खिलते हैं। और फूल जब खिल जाते हैं, और खिलने के बाद अगर आप यहाँ से ये ब्रांच से इस चीज़ को तोड़ देते हो, तोड़ के इसको निकाल देते हो, बल्कि बीज आप तैयार नहीं कर रहे हो, बीज तो तैयार ही नहीं होगा जब आप इसको तोड़ के फेंक दोगे, अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो इसमें फिर क्या होगा कि जब आप यहाँ से तोड़ देते हो, जैसे जैसे फूल निकलते जाते हैं, तो उन जगहों पे जहाँ जहाँ इंजरी होती है प्लांट को, वहाँ वहाँ नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये प्लांट आपका बहुत घना हो जाएगा, और इसमें खूब सारे फूल आएंगे, और ये खूब भरा भरा सा दिखेगा और खूब अच्छा लगेगा। तो चूँकि मुझे इसके सीड चाहिए थे, तो इसलिए मैंने इनको हटाया नहीं, तो मैंने कोई भी नहीं तोड़ा। अब ये सारे जैसे ये सीड्स तैयार हो रहे हैं, ये तो फूल खिलेगा, ये तो बड है इसकी, और बाकी ये सब ये सीड्स तैयार हो रहे हैं इसके।
जैसे फूल मैं हटाती नहीं हूँ और उसके बाद यहाँ से तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा पेटूनिया के जो सीड हैं हमें किस तरह से कलेक्ट करने हैं। और इसके फूल कुछ कुछ दिनों के बाद क्या जब से आ रहे हैं ये खिल ही रहे हैं। और जैसे कि ये सीड तैयार हो गया है, ये भी मैं इसको तोड़ लेती हूँ और इस तरह से हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके फ्लावर्स दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर इस प्लांट को आप अपने घर में जगह देते हो तो सुबह सुबह इनके खिले हुए फूल आपका मूड इतना फ्रेश रखेंगे कि आपका पूरा दिन भर बहुत ही अच्छे से गुजरेगा। जो भाई बहन मेरे फूलों के शौकीन हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रही हूँ। और जैसे कि ये फूल यहाँ ख़त्म हो गए हैं दोस्तों, ये फूल ख़त्म हो गए हैं और मैंने ये इनको हटाया नहीं है, तो यहीं से सीड बनना ये यहाँ से सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये सीड की फली बन जाएगी और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी और कुछ दिन ग्रीन रहेगी और फिर एकदम से ये पक जाती है और कब झड़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जल्दी से फिर इनको कलेक्ट कर लीजिए। तो ये रही पेटूनिया के मैक्सिकन पेटूनिया के सीड कैसे कलेक्ट करने हैं उसकी बात। अभी मैं दोस्तों एक चीज़ और दिखा देती हूँ कि जैसे मैंने वो अरबी का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने दिखाया था कि जैसे मैंने एक छोटा सा प्लांट निकाल के अरबी का लगा दिया था, तो इसमें नई पत्ती ये आ गई है। ये पुरानी पत्ती के साथ साथ ये नई पत्ती आना स्टार्ट हो गई है। और इसमें भी ये कुछ ये निकल रहे हैं, अभी ये देख रहे हैं आप, ये निकल रहे हैं। तो दोस्तों जो एक और ये ट्यूबर लगाया था हमने ये अरबी का, ये टैरो रूट वाला जो, तो ये तो गल गया, बरसात के कारण ख़राब हो गया होगा ये। और ये प्लांट इतने अच्छे से ये चल रहा है, अभी इसमें नई पत्ती ये आना स्टार्ट हुई है। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर इनके मैक्सिकन पेटूनिया के बीज कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे ही बीज लगे आपको कि ब्राउन कलर का होने लगे तो आप उसको सेव कर सकते हैं, तोड़ के कहीं भी रख लीजिए और अपनी मनपसंद जगह में इसको लगा दीजिए। और इनके प्लांट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं होप करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको मेरा पसंद आया होगा और आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगह दोगे। और चूँकि ये जो प्लांट पेटूनिया का है, मैक्सिकन पेटूनिया का है, ये बहुत ही ज़्यादा जहाँ गर्म क्लाइमेट भी होता है ये वहाँ भी चल पड़ता है और अगर ठंडी जगह है तो वहाँ भी ये आराम से चल पड़ता है। तो मेरे यहाँ तो बहुत ही गर्म टेम्परेचर है रहता है तो भी ये इतने अच्छे से चल रहा है, तो इसकी यही एक ख़ासियत है। तो गर्म से गर्म जगह पे भी ये बहुत अच्छे से चलता है दोस्तों। तो इसलिए इस प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। और इस प्लांट को धूप में रहना बहुत पसंद है और जब इसके फूल खिलना स्टार्ट होते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक खिलते ही जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी और बहुत जल्दी मैं पालक पे भी वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर मुझे आज टाइम मिला तो मैं आज ही उसका वीडियो बनाऊँगी और मैं पॉट भी भर के दिखाऊँगी, एक्सपेरिमेंट करूँगी कि कैसे उसमें पत्तियाँ डालनी है और थोड़ी सी मिट्टी डाल के कैसे पालक को ग्रो करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।